जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में इन दिनों तबाही देखने को मिल रहा है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस के ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया है, एक बड़ा धमाका है। क्या इसमें भारत का योगदान है क्या, या फिर बाहरी देशों की ओर से अटैक है, या फिर अंदरूनी लोगों की ओर से ये चोट दे दी जा रही है पाकिस्तानी के कुछ ऐसे पांडा जैसे दिखने वाले फोर्सेस को। ऐसी हालात हो चुकी है वहाँ पे कि मानो कि एक तरह से ये ना किसी को बोल पाएंगे और ना ही इसके ऊपर दुख जता पाएंगे, क्योंकि ये मामला जुड़ चुका है इनके पूर्ण रूप से अंदरूनी से। क्योंकि वहीं के कुछ ऐसे लोग जिनके ओर से ऐसा कुछ किया गया है या फिर क्या है मामला, इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के आर्टिकल इनके ऊपर लिखे जा रहे हैं क्योंकि ये पूर्ण रूप से वायरल हो चुका है। ऐसे में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मर चुके हैं, ये एक अलग वाली बात हो जाता है समझने में, खास करके क्योंकि हम लोग इंडियन है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान हमेशा भोगता रहता है। ऐसे विषय में हम इनके ऊपर चर्चा ना करें तो ये सब्जेक्ट मजा ही नहीं आएगा। ऐसे में आप यहाँ पे देखते हैं कि पाकिस्तान का एयरफोर्स इन दिनों खतरे में आ चुका है। ऐसे में दरअसल पाकिस्तान के मियाँ वाली एक इलाका है, वहीं पे इनका एक एयरबेस है, यानी एयरफोर्स वायुसेना की, और यहाँ पे एक बड़ा आत्मघाती हमला हो चुका है। ऐसे में इनका नाम दिया जा रहा है, देखो हर हमले का कुछ न कुछ एक नाम दे दिया जाता है, तो इसे बोला जा रहा है फिदायीन। अब ये फिदायीन होता क्या है, किनके ओर से ये अटैक किया गया, ये जानने वाली बात होगा। साथ ही यहाँ पे एयरक्राफ्ट की भी बात की जा रही है, यानी पूर्ण रूप से अगर आप समझो कुछ हल्के शब्दों में तो आप फाइटर जेट की भी बात कर सकते हो, जो कहीं ना कहीं एक तबाही में ख़त्म होता दिखेगा, या फिर क्या हुआ है ये एक अलग सी बात यकीनन होता है। यहाँ एक लाइन आप देखिएगा थोड़ा बारीकी से, तहरीक ये जिहाद, ठीक है। अब ये कोई नया लाइन नहीं होता है क्योंकि इससे मिलता जुलता आपने देखा होगा टीटीपी जो कि तालिबान का है, ठीक है, वो भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका भी एक आतंकी संगठन है, वो भी इसके ऊपर बार बार अटैक करता है। ऐसे कई सारे वहाँ पे आतंकी संगठन है जिनके ओर से अटैक किया जाता है, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है इसका पूर्ण रूप से इन्होंने जिम्मेदारी ले लिया है। और ये बंदा बोल रहा है, इनका प्रवक्ता का कहना है कि भाई साहब इसमें हमलावर मतलब काफ़ी संख्या में थे, अब कितने थे ये जानने वाली बात होगा। जिगरा देखो, मतलब अपने ही देश में ये लोग आतंकी हमला करते हैं। ऐसे विषय में ये खुद सामने आते हैं, यानी जिस संगठन की ओर से ऐसा किया गया है वो लोग अपने सरकार को मतलब बोलते हैं कि बेटा हमने किया है। आखिर इनके पास इतना कुछ होता कैसे? देखो सूत्रों के अनुसार पता चलता है, बड़ा ही दुखनीय स्थिति मुझे लगा जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। देखो वहाँ बम पटका, उसके बारे में देखो मानवता के खिलाफ होता तो एक अलग लगता है ये, लेकिन दुख इस बात का है कि भाई साहब इनके पास मतलब कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद भी इन्होंने गजब का स्थिति उत्पन्न किया। देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ियों के माध्यम से, मतलब आप समझो किसी भी एयर बेस के ऊपर जब अटैक किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इस चीज़ों को झेल चुका है और उसमें पाकिस्तान की ओर से ही किया गया था। अगर आपको पता हो तो एक मूवी है, मैं चाहूँगा कि आप उसे देख लो ताकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओगे कि कैसे होता है एक एयरफोर्स के ऊपर जब अटैक किया जाता है, यानी वो जहाँ पे रहते हैं एयरफोर्स में। यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो आपको धुंधला सा यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से दिखाई जा रही है इस आर्टिकल के माध्यम से, कुछ ऐसा इनका फाइटर जेट जल चुका है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, ये पता चला। साथ ही सीढ़ियों के माध्यम से जा रहा था। कमाल वाली बात ये होता है कि जब भी किसी दूसरे देश के विरोध में कोई दूसरा देश आता है और उसके ऊपर एयरबेस के ऊपर अटैक करता है तो वो लोग फाइटर जेट से ऊपर से बम गिराता है, लेकिन इन लोग की मजबूरियां देखिए, एक तो सीढ़ी लेके जाता है और अपने ही इलाके में अपने ही फोर्स के ऊपर अटैक करता है, अपने ही लोगों की ओर से एक आतंकी संगठन बनता है, उनके ओर से ऐसा किया जाता है और वो खुलेआम बोलता है कि मैंने किया। और उसके बाद पाकिस्तान के फोर्स की ओर से ये स्टेटमेंट आता है जिसमें इन्होंने बताया कि 6 आतंकियों को इन्होंने मार गिराया है। उसमें से ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना ये भी आश्वासन दे रही है कि देखो जिस चीज़ को मारने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन किया था इस चीज़ को रोका गया है क्योंकि ये सफलतापूर्वक कर ली गई है। अब देखने वाली बात ये होगा कि आगे जाके सूत्रों के अनुसार और क्या पता चलता है, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान ऐसा नहीं कह सकता ना भाई। जैसे मान लो कोई भी इलाका है, जैसे आप ही का घर है, अब आपका घर का कोई एक परिवार सदस्य है, वही सदस्य आपके घर पे हमला करेगा, आप तुरंत तो अनाउंसमेंट नहीं करोगे ना कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो चुका है, मेरे ही घर वालों ने हमें मार दिया। तो ये गजब की स्थिति हो जाता है। यही वजह शायद पाकिस्तान इन दिनों झेल रहा है और इसके साथ कई अतिरिक्त चीज़ जुड़ जाते हैं। अगर आपको याद हो ना तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना तहरीक ये जिहाद के मामले में, इस जो संगठन का मैं बात कर रहा हूँ तहरीक जिहाद का, ये कई प्रकार के हमलों को अपना बता चुका है कि मैंने ही किया है, मेरे ही लोगों ने किया है, ऐसा इन्होंने कहा है। यहाँ जैसे कुछ आप नाम भी देख सकते हो, जैसे कि एक स्वात के क्षेत्र में कबल का एक हमला हुआ था और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चमन और फिर बोलान है, फिर कली
मरूत है। तो ये से कई प्रकार के हमला आए दिन वहाँ होता रहता है, लेकिन ये थोड़ा गजब का था, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि वायुसेना वहाँ पे रहते हैं और उसके ऊपर अटैक करना मतलब जिगरा वाला बात हो जाता है। हालांकि कुछ मीडिया का ये भी कहना है, ये दावा है कि ये जो संगठन बताती है इसके ऊपर फुल्ली आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमले हुए थे जिसमें इनका नाम नहीं जुड़ा हुआ रहता है, उसके बावजूद भी ये बोलते थे कि बेटा मैंने ही किया है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उसको थोड़ा नाम कमाने के लिए होता है, लेकिन पाकिस्तान में आपका नाम तभी होता है जब आप एक अच्छा आतंकी बन जाते हैं, एक आतंकी संगठन का एक अच्छा लीडर बनते हो। वैसा अब यहाँ मैं इमरान खान का क्यों दिखा रहा हूँ, जो कि वहाँ के एक्स पीएम थे, इनका यहाँ पे मामला जुड़ता शक के दायरे में आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखो, हाल में आपने देखा होगा कुछ ही महीना पहले, शायद 9 मई था दिन, तो ऐसे में क्या होता है कि पाकिस्तानी फोर्स की ओर से एक्स पीएम इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। ये मुद्दा पूरा तरह से चर्चा में हुआ रहता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के इमरान खान को मतलब भिखारियों से संबोधित किया जाता था हर जगह पे। उनको कोई भी आर्टिकल लिखता था वो जरूर टैगलाइन लगाना कोई भी नहीं भूलता था। ऐसे में जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो इसी जगह पे यहाँ पे बोला जा रहा है मियाँ वाली एयर बेस है ये जगह। तो इस जगह पे जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, तो इन्हीं के समर्थक कुछ ऐसे लोग थे, तपाकी लोग, जिन्होंने वहां पे एक एयरक्राफ्ट के ऊपर आग लगा दिया था, फूंक दिया था। तो आप समझ के देखिए कि वहां की जनता की मानसिकता कैसा है, कि वहां की अगर लीडर को अगर कोई कुछ कर रहा है, वहां की फोर्स, तो ये क्या करते हैं कि उस लीडर को बचाने के लिए अपने ही संपत्ति, जैसे देखो इनडायरेक्टली, जैसे मान लो हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो आर्मी किसके लिए? हम सब के लिए है। तो आप आर्मी के चीज़ों को नुकसान करोगे तो वो इनडायरेक्टली तो आप अपने ही नुकसान कर रहे हो भाई, क्योंकि जो आपको बचा रहा है उसी का आप कर रहे हो। तो ये पाकिस्तान का वाहियात चक्कर रहता है, हमेशा ये कुछ ना कुछ कांड करता रहता है। यकीनन आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये शक के दायरे में कह सकते हो, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा है कि इमरान खान अभी इन दिनों जेल में है, या फिर उन्हें जेल में डाला गया था, या फिर जो भी हुआ था इमरान खान के साथ उसका बदला ले रहा है वो लोग, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बीते महीने आपको मैंने ये भी बताया था कि तालिबान एक ऐसा पावर जो अपने आप में एक गजब की स्थिति रखता है। ऐसे में अफगानिस्तान के ऊपर उनका कब्जा हो चुका है, अभी तो अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार चलता है भाई। तो ऐसे स्थिति में जो उस वक्त लोग थे वहाँ पे, जो जिस टाइम तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रहे थे, उन दिनों कुछ लोग भाग चुके थे वहाँ से, और इन्हें पनाह दिया था किसने? वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान है। और अब क्या होता है, यहाँ जो आप देख रहे हो कि 4 अक्टूबर का आर्टिकल में ये लोग अफगान से जो लोग आए थे ना, उन्हें वहाँ से निकलने के लिए बोल रहा था, धमकी दे रहा था, मतलब उसे एक्सेप्ट अब ये लोग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ कहना था पाकिस्तान के जो भी नए गवर्नमेंट बने हैं, यानी इन्हें केयर टेकर पीएम बोला जाता है। चुनाव से पहले एक पीएम को वहाँ पे चुना जाता है, या इंडिया के जैसा वहाँ रूल नहीं है, वहाँ रूल थोड़ा अलग है। तो ये मैंने वीडियो बना के अपने दूसरे चैनल यानी वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिलेगा, तो उसे भी टच करके आप सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि उसमें मैं इंटरनेशनल चीज़ें अक्सर लाता हूँ और इसमें सब मिक्स वाला रहता है, ठीक है। तो दोनों चैनल में अलग अलग है। तो ये बात हो जाता है। एक सवाल जो आपके मन में आता होगा कि सर पाकिस्तान के आर्मी क्या वहाँ पे कंट्रोल करता है क्या नेताओं को? देखो, मैं बताना चाहूँगा, हर देश का ना अपना आर्मी होता है, ठीक है। लेकिन मैं पाकिस्तान का मुद्दा में क्या कहना पसंद करता हूं पता है? ये पाकिस्तानी आर्मी का अपना एक देश है जिसे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। मतलब शब्दों को थोड़ा गहराई से समझिएगा। हर देश का आर्मी होता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। वहाँ के आर्मी का एक देश है जिसे आप पाकिस्तान के नाम से जानते हो। तो ऐसा मत समझो कि वहाँ की सरकार उसे नियंत्रण करता है। वहाँ के साबुन तेल हर वो चीज़ ये लोग पाकिस्तान के आर्मी लोग बेचता है, डील करता है, ये वो लंद फंद, इन्हीं लोग की वजह से सब ज़्यादातर कांड होता है। खास करके वहाँ की जो नेता है वो बस मोहरा है एक तरह से, आप कह सकते हो। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आपको कुछ काम करते हैं, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं, किरण आपका मेहनत आपका मजीद बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।